हमारे साथ बैंड्रा खिदमत कमेटी के इरफान काजी साहब हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आज जिस तरीके से कराटे के जो स्टूडेंट्स वगैरह थे उनको यहाँ पे ट्रॉफी और सर्टिफिकेट्स वगैरह बांटे गए, जरूरतमंदों को जो राशन किट वगैरह बांटी गई और जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह को लेके यहाँ पे अवेयरनेस वगैरह किया गया। आज का जो प्रोग्राम था, जिस तरीके से यहाँ पे सैकड़ों लोगों की यहाँ पे शिरकत वगैरह हुई, क्या कहना चाहेंगे आपके बैंड्रा खिदमत ग्रुप कमेटी को लेकर? देखो, ये हमारा एक सेंटर बना हुआ है माशाल्लाह, और हम लोगों ने ये काम शुरू किया था कोरोना के बाद में। ये हम लोगों ने एक सामने नौपाड़े में एक बिल्डिंग है, उसके हम लोग जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था वहां से हम लोगों ने शुरू किया। फिर वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने के बाद में हमारे को मस्जिद के ट्रस्टी ने यहाँ पे परमिशन दिया कि भाई आप खिदमत का काम यहाँ पे कर सकते हैं। तो जब से हमने काम किया है मस्जिद के प्लेटफॉर्म से, अल्लाह ने इस काम के अंदर इतनी बरकत दी है कि हमसे लोग जुड़ रहे हैं माशाल्लाह। डॉक्यूमेंटेशन में भी अल्लाह ने हमारे से बहुत काम लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बम्बई के कोने कोने में जगह जगह पे हम लोग कैंप करते रहते हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। और बाद में हम लोगों ने अभी ये तकरीबन 3 साल हो गया है यहाँ पे सेल्फ डिफेंस का काम चालू किया है। इसमें भी अल्लाह ने हमारा को बहुत नवाजा है माशाल्लाह। उसकी वजह ये है कि हम लोगों ने मिनिमम फीस रखा है और एक्सपर्ट लोग हैं हमारे यहाँ सिखाने वाले, और मिनिमम फीस के साथ में हम लोग गरीब बच्चों को फ्री में भी सिखाने का हम लोग ये लेते हैं कि और वो करते भी है माशाल्लाह, और काफी लोग सीख के निकले। देखो, हमारे आफ्ताब मैडम भी आए माशाल्लाह, जो हमारे साथ हमेशा शुरू से ही है, और अल्लाह के फजलो करम से शी इज अ वेरी बोल्ड लेडी, जो आज हमारे को जरूरत है इसकी। तो मैं ये कहना चाहूंगा, उनकी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं पेपर वर्क के अंदर, शी इज वेरी एक्सपर्ट। और आज जो हमारे साथ में जो हालात आ रहे हैं उसके अंदर भी वो माशाल्लाह बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और एक बार ये बोलूंगा कि आज हम लोगों ने जो राशन बांटने का हम लोग को मौका मिला, वो हमारे एक जावेद भाई करके हमारे उनके जरिए ये काम का हमारे को मौका मिला। ठीक है, बस यही कहना चाहूंगा कि आप लोग भी इसके अंदर साथ दीजिए हमारा, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोग की खिदमत कर सके। अस्सलाम वालेकुम। दर्शकों, आज हमारे साथ मजबिन बरवानी जी हैं, जो कि सांता क्रूज की रहने वाली है, बहुत ही सोशल पॉपुलर एक्टिविस्ट हैं। उनसे आज जानना चाहेंगे कि आज ये जो बैंड्रा खिदमत कमेटी के प्रोग्राम में आई थी, क्या कहना चाहेंगी इनकी खिदमत को देखकर, और ये जिस तरीके से लोगों के लिए जो फैसिलिटीज वगैरह मुहैया करा रहे हो उसको लेकर क्या कहेंगे? ये जो फैसिलिटीज मुहैया करा रहे, हमारा एक सोशल एक्टिविस्ट ग्रुप है सब मुसलमानों का, फ्रॉम बॉम्बे टू जोगेश्वरी। तो ये ग्रुप में हम सब हर किसी मुस्लिम का कंट्रीब्यूशन है, कोई क्या करता है ये करता है। पर जो काजी साहब ये बच्चों को जो टेक्वांडो सिखाते हैं, आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय दैट। तो इतनी बारिश होने के बावजूद भी मैंने सोचा कि मेरे को कोई भी कीमत में आज जाना ही है, और ये जो राशन बांटने का काम है हमारे जो बहनें जो आर नॉट दिस, तो इसीलिए बहुत बड़ा काम हो रहा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी, ये अल्लाह ने मुझे मौका दिया टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, एंड बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, काजी साहब का शुक्र अदा करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। दर्शकों, बैंड्रा खिदमत कमेटी की तरफ से जिस तरीके से यहाँ पे बच्चों के लिए, लेडीज के लिए कराटे की जो क्लासेस वगैरह चलती है, और जिस तरीके यहाँ पे कोच भी यहाँ पे लेडीज रखा गया है, खास तौर से यहाँ पे प्राइवेसी वगैरह का भी तमाम एहतमाम है लेडीज के लिए, बच्चों के लिए। तो आज हमारे साथ कुछ यहाँ के स्टूडेंट्स वगैरह हैं, बच्चे हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आज जो प्रोग्राम वगैरह हुआ, आप लोगों को अवार्ड दिया गया, ट्रॉफी दी गई और सर्टिफिकेट्स वगैरह दिए गए, कैसा फील करती हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तहरीम अहमदी है, अलमुसद्दीक खान। मेरे को ये परफॉर्मेंस करके बहुत अच्छा लगा। आप कितने सालों से आ रही हैं? 2 साल से। 2 साल से। और आज क्या इम्प्रूवमेंट हुआ? आपको कौन सा बेल्ट तक आप पहुंची हैं? मैं अभी तक पर्पल बेल्ट तक पहुंच गई हूँ। हाँ, और आपको ये यहाँ पे आती हैं, ये जो कराटे की प्रैक्टिस वगैरह करती हैं, कैसा फील होता है आपको? अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। यस, बहुत ज्यादा आने का मन करता है मेरा। जो आपकी जो लेडीज कोच है वो किस तरीके से आपको सिखाती हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, नेचर कैसा है, आपके साथ सिखाने का बर्ताव कैसा है? बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं और बहुत अच्छी टीचर भी है हमारी। तो जो बैंड्रा खिदमत कमेटी की तरफ से आप लोगों को जो फ्री कोचिंग क्लास वगैरह मिल रही है कराटे क्लास, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बैंड्रा खिदमत कमेटी को मैं अपने दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने मेरे को इतनी अच्छी क्लासेस मुहैया कराई। हम अलशिफा अहमदी है, बैंड्रा खिदमत कमेटी का बहुत बहुत शुक्रिया है कि हमको इतनी अच्छी क्लासेस दी। बहुत अच्छा फील होता है ये कराटे क्लासेस हमको सीखकर, हमको खुद बहुत मन करता है यहाँ पर आए सीखने के लिए। मतलब कि अगर नहीं आता है तो अजीब सा लगता है, मन करता है यहाँ पर रोज सीखने के लिए आए। बहुत अच्छा लगता है, टीचर भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के, और टीचर हमको इतना अच्छे से सिखाते हैं कि हमारा दिल खुद करता है यहाँ पर आए सीखने के लिए। और हम सब
कोशिश करते हैं कि हम और आगे जाए, हम सब और आगे जाए और अच्छे से सीखे। थैंक यू। कितने सालों से आ रही हैं आप तकरीबन यहाँ पर? मैं यहाँ पर 2 सालों से आ रही हूँ। और बेल्ट वगैरह कौन से लेवल तक आप पहुँची हैं? अभी हम तीनों की पर्पल बेल्ट तक आए हैं और बाकी सब ग्रीन और येलो ऑरेंज तक आए हैं। आपके जो कोच हैं उनका सिखाने का तरीका कैसे है? उनका सिखाने का तरीका बहुत अच्छा है, सबसे अलग सिखाते हैं, एकदम अच्छा सिखाते हैं। मेरा नाम सना जावेद कुरैशी है। मैं आप लोगों से ये सब शेयर करना चाहती हूँ कि यहाँ पे कई सालों से कराटे क्लासेस चल रही हैं, तो आजकल के हालात को देखते हुए हमें सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स वगैरह वगैरह हमें सब सीखना चाहिए। और यहाँ पर मैं 2 साल से आ रही हूँ, ये मेरा 3रा साल है। और हमारी जो टीचर्स हैं जो हमें सिखाती हैं, हमारे सर और जितने भी हमारे कोच हैं, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो हमें इतने अच्छे से सिखाती हैं। हमारा अभी तक पर्पल बेल्ट हो चुका है इस वजह से। यहाँ पर तशरीफ फरमा पेरेंट्स और मेरे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मेरे लिए खुशी की बात है कि इरफान भाई ने मुझे यहाँ पर इस महफिल पे मौजूद किया और ख़ास तौर पर आपसे मुखातिब होने के लिए कहा। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इस महफिल में आने के बाद, इस मीटिंग में आने के बाद आपसे बोलने के लिए कुछ कहा गया है। देखिए, तालीम इतनी ज़रूरी है, इल्म इतना ज़रूरी है। हम 12 सुनते रहते हैं, चाहे वो तालीमी लोगों से या हमारे दीनी लोगों से, जो हमारे उलमा होते हैं या हमारे लीडर्स होते हैं, उनके ज़रिए के। अगर इस दौर में अगर हमें तरक्की करनी है तो तालीम ही वो रास्ता है जिसके ज़रिए हम तरक्की कर सकते हैं। लेकिन अफसोस का मुकाम ये होता है कि तालीम का मकसद दरअसल क्या है और वो कौन सी तालीम है। सिर्फ तालीम को इस तरीके से कह देना कि तालीम आप हासिल कर लेंगे, एजुकेशन आप हासिल कर लेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे, ये बड़ी वेग टर्मिनोलॉजी है। अगर ऐसा ही तस्लीम कर लिया जाए कि कोई भी तालीम हासिल कर लेगा और कामयाब हो जाएगा, तो आज के इस दौर में हम बारहा सुनते रहते हैं कि प्यून की नौकरी के लिए पीएचडी ने अप्लाई किया, पीजी लोगों ने अप्लाई किया, ग्रेजुएट लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन प्यून की नौकरी के लिए ग्रेजुएट ने अप्लाई किया, पीएचडी ने अप्लाई किया, ऐसा स्तर और ऐसा स्टैंडर्ड गिर चुका है। तो इस दौर में मैं आपको एकदम मोटे मोटे अल्फाज में समझाना शुरू कर दूं कि तालीम का मकसद दरअसल सिर्फ डिग्री हासिल करना इस दौर में नहीं है। इस दौर में तालीम का मतलब है कि वो जो चीज़ इस दौर में चल रही है वो हमारे बच्चों को आ जाए। इस दौर में चलने वाली चीज़ें अगर हमारे बच्चों को नहीं रहेंगी तो हमारे बच्चे कंपटीशन में खड़े रहने के लायक नहीं रहेंगे। छोटी मोटी नौकरी तो खैर वो अपना गुजारा कर ले, ऐसी भी उनमें नौबत आ जाएंगी कि उसके लिए भी स्ट्रगल करेंगे। ये वो दौर है जहाँ पर आप यकीन नहीं करेंगे कि उम्र और आपका नॉलेज और आपकी डिग्री ये मानी नहीं रखती है, लेकिन आपके पास में वो तालीम, वो स्किल, वो रिलेवेंट स्किल जो इस दौर में ज़रूरी है, अगर वो है तो कामयाब हो जाएगी। मैं आपका एग्जांपल दूँ, 11 साल की एक केरला की बच्ची, आप यकीन नहीं करेंगे 11 साल की बच्ची कितनी होती है। ये जो बच्चे यहाँ पर है अक्सर उनसे भी छोटी, 11 साल की बच्ची ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐसा ऐप बनाई कि जिस ऐप में अगर मैं अपनी आंखें स्कैन कर लूँ तो ये पता चल जाए कि मेरी आंख में कौन कौन सी बीमारियाँ हैं और उस बीमारी का इलाज क्या होगा। जैसा डॉक्टर चेक करके बताता है वैसा वो ऐप बता देगा, इंसानी जहानत का इस्तेमाल कर कर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर कर। 11 साल की बच्ची को किसने कहा कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख लो, किसने कहा कि आप डेटा साइंस सीख लो, किसने कहा कि आप मशीन लर्निंग सीख लो। ये वो बड़े बड़े उलूम हैं जिसके लिए लोग बच्चे डिग्री में, इंजीनियरिंग में और पीजी वगैरह करते हैं, बड़े बड़े कोर्सेज करते हैं। लेकिन इस दौर में 11 साल की बच्ची वो ऐप बना रही है और प्ले स्टोर पर ऑगलर नाम का वो ऐप जा भी रहा है और उससे बहुत सारे करोड़ों रुपए कमा भी रही है। एक 15 साल का बच्चा केरला का दुनिया का सबसे छोटा सैटेलाइट बना रहा है,
दुनिया का सबसे छोटा सैटेलाइट मतलब जो ऊपर जाए, सैटेलाइट पे जाए, ऊपर स्पेस पे जाए और मालूमात दें हमको। जैसे कि मोबाइल वगैरह की जो इंफॉर्मेशन होती है वो भी अक्सर सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन से होती है। वैसा सैटेलाइट बना रहा है जिनको नासा और बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती है। वो दुनिया का सबसे छोटा सैटेलाइट बना रहा है, 15 साल का मुस्लिम का बच्चा, शाहरुख नाम का, और नासा उसको लॉन्च कर रहा है। और लॉन्च करने के बाद में उसका नाम रिकॉर्ड में भी आ रहा है। तो कोई 13 साल का बच्चा तिलक मेहता अपने मामा के घर जाता है, वहां पर अपनी किताब भूल जाता है, और किताब भूलने के बाद मामा को फोन लगाता है कि मामा उस किताब को कुरियर कर दो। मामा कहता है बोरीवली से घाटकोपर आने के लिए कुरियर वाला 2 दिन लेता है और 150 रुपए चार्ज करता है, और किताब की कीमत तो सिर्फ 80 रुपए है। इससे बेहतर है कि तू नई किताब खरीद ले। हमारा बच्चा होता, नॉर्मल बच्चा होता, किताब जाके खरीद लिया होता, लेकिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी कुरियर की पार्सल की कंपनी शुरू करूं जो बम्बई में 24 घंटे में डिलीवर कर दे। और उसने पेपर्स एंड पार्सल नाम की कंपनी बनाने के बारे में सोचा। 13 साल का 9th स्टैंडर्ड का बच्चा, आप यकीन नहीं करेंगे, पहले साल में 3 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया। तो इस 17 साल का बच्चा ये सोच रहा है कि अगर बांद्रा से कोई दिल्ली जाता है, शिमला जाता है, तो वहां होटलों के अंदर उसका अगर कौन सी होटल में जाना है, कौन से कितने प्राइस की है, अगर उसको बंबई से पता चल जाए तो ये आसानी होगी कि कौन सी होटल में उसको बुक करना है या नहीं करना है। तो ऐसी एक वेबसाइट बनाया जो होटलों को मदद करे और इंसानों को मदद करे बुकिंग करने की। आप यकीन नहीं करेंगे, 10 सालों में उस बच्चे की उम्र अभी 27 साल है, 33,000 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया। ये सारे एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने इसलिए दिया कि इस दौर में अगर इन बच्चों से अगर आप देखें, एक 13 साल का तन्मय बख्शी नाम का बच्चा है, गूगल ने 64 लाख रुपए महीने की सैलरी को उसको हायर किया, महीने की 64 लाख रुपए सैलरी। तो इस दौर में मैं बताने की कोशिश करूं कि हमारा बच्चा सिर्फ स्कूल जा रहा है, सिर्फ कॉलेज जा रहा है, और उसके अलावा उसके पास में दूसरी कोई स्किल और महारतें नहीं है, कोई हुनर नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारा बच्चा इस दुनिया में इररिलेवेंट हो जाएगा, गैर मुताबिक हो जाएगा। इस दौर में हमारे बच्चों को अगर हमें रिलेवेंट बनाना है, अगर वो इस दौर के हिसाब से हमको उनको देखना है, तो हो सकता है कि हमें उनको ये देखना पड़ेगा कि हमारा बच्चा इंटरनेट का इस्तेमाल कैसा करता है। ये बच्चों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो मैंने आपको लीना रफीक की ना एग्जाम्पल दिया, शाहरुख की एग्जाम्पल दिया, रितेश अग्रवाल की एग्जाम्पल दिया, तिलक मेहता की एग्जाम्पल दिया, ये सारे बच्चों ने वहीं से सीखा जहाँ से हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। वही चीज़, वही गूगल, वही इंटरनेट, वही चैट जीपीटी, जहाँ से हमें लगता है कि हमारे बच्चे गुमराह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन उसका अगर सही इस्तेमाल कर ले बच्चे अपने आप को बनाने के अंदर, वही वाईफाई का इस्तेमाल कर, वही इंटरनेट का इस्तेमाल कर, वही यूट्यूब का इस्तेमाल कर, तो ये सारी स्किल जो मैंने आपको बताया वो वहाँ पर ज़रूरत होंगी। जैसे कि आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि भाई औरतों को अगर अपने पैरों पे खड़े करवाना है तो कटाई, बुनाई, सिलाई वगैरह सिखवा दो, कि ये स्किल से वो थोड़े बहुत पैसे कमा सकते हैं। या फिर लड़कों को काम कराना है तो उनको मैकेनिक का कोर्स, ITI का कोर्स, इंजीनियरिंग का कोर्स करवा दो। ये आज के दौर में कहीं ना कहीं इररिलेवेंट हो चुके हैं। हमें इस दौर के हिसाब से काम करना होगा। मेरी यहाँ बैठी हुई अगर बच्ची अगर थोड़ा बहुत भी इंग्लिश जानती है और उसके पास में वो जहानत है, वो हुनर है जो अमेरिका में रिक्वायरमेंट है, तो फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म पे जाकर वहाँ पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकती है। उसको घर से बैठे बैठे काम मिल सकता है, उसको फ्रीलांसर कहते हैं। तो ऐसा ये दौर चल रहा है। इस दौर के अंदर अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा तालीम हासिल करे, तो तालीम हासिल करने के साथ साथ एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ साथ हमारे बच्चों को इस दौर में चलने वाली स्किल्स और महारतें जो है वो भी सिखानी पड़ेंगी। उसमें हो सकता है कि आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव AI, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स। ये ऐसी जहानतें हैं, ऐसे कोर्सेस हैं जो यूट्यूब के ऊपर फ्री में अवेलेबल है। हमारे बच्चे से अगर हम ये चीज़ें पूछें कि तूने 1 साल के अंदर कौन कौन से कोर्सेज किया अपनी पढ़ाई करने के साथ साथ, मैं आपको यकीन दिलाऊं कि अगर ये छोटा सा बच्चा 10 साल का बच्चा अगर YouTube पे जाकर वेब डेवलपमेंट भी सीखता है, वेबसाइट बनाने का काम, तो 2 महीने के अंदर वो वेबसाइट बनाना सीख सकता है। इतना आसान काम है।
अगर कोई ऐप बनाना चाहता है, वो ऐप बनाकर अगर वो 2 महीने तक भी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखता है, लैपटॉप के ऊपर सही से उसकी कोडिंग सीखता है, आराम से 2 महीने में बच्चा ऐप डेवलपमेंट सीख सकता है। ये वो दौर नहीं है कि हमारा बच्चा 12वीं में जाएगा, ग्रेजुएशन करेगा, उसके बाद में कोर्सेज करेगा और तब सीखेगा। नहीं, सारी यूनिवर्सिटी, सारे कोर्सेज, सारे इंस्टीट्यूट आपके हाथ में आ चुके हैं। उसी चीज़ से आपका बच्चा कितने बार, कितने घंटे गेम खेल रहा है, कितने घंटे वीडियोस देख रहा है, कितने काम के वीडियोस देख रहा है, कितने कोर्सेज वाले वीडियो देख रहा है, जिससे ये ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा 18 साल बाद ही कमाएगा। हो सकता है कि आपका बच्चा 16 साल 14 साल में ही अमेरिका की कंपनी में यहाँ से बैठे बैठे काम करे। ऐसे बेशुमार बच्चे हैं इंडिया के अंदर जो $33 बिलियन इंडिया कमा रहा है इन बच्चों की आमदनी से, जो जॉब नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ अमेरिका के फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर किए हुए हैं और उनको वो काम आता है जो अमेरिका, यूएस, कनाडा के लोगों को जरूरत है। अब उनके लोगों को सिलाई, कटाई, बुनाई की जरूरत पड़ेगी क्या? जाहिर सी बात है, वो एडवांस कंट्री है तो उनको एडवांस चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। ऐप डेवलपमेंट की, वेब डेवलपमेंट की, या कोडिंग के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट, या प्रोग्रामिंग के अंदर कोई रिक्वायरमेंट, ये चीज़ें हमारा बच्चा अगर सीखता है तो इस दौर का लायक बन जाता है। ज़्यादा बात ना करते हुए मैं हुसैन भाई से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बात करिए शॉर्ट में, और फिर इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए, जल्द से जल्द खत्म भी करना है। वक्त की किल्लत है। मैं प्रोग्राम में आने वाला नहीं था, नहीं आ पाऊँगा। आपको आना है, और अगर आप आओ या मत आओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको अपने मेरे लिए नहीं आना, कौम के लिए आना। तो ये बात मेरे दिल पे लगती। इन्होंने बोला कौम के लिए आना, मेरे लिए नहीं। तो मैं आया, मैं डॉक्यूमेंट का काम करता हूँ, वो आगे से 10 साल का एक्सपीरियंस है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि डॉक्यूमेंट को लेके मैंने अब तक जो देखा है, सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स में जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो हमारे, हम मुसलमानों के डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम बहुत है। और जब से ये मसला गर्म हुआ कि NRC CA को लेके मसले हुए, तो क्या है उसमें सबसे ज़्यादा जो लोग मुझसे पूछते हैं ना कि डॉक्यूमेंट में लेके हमको क्या करना है, NRC के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट से रेडी करना है। तो उसके लिए मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि सबसे पहला फोकस हमको करना है अपने बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट अगर बनता है तो बना लो, और अगर आपके पास नहीं है तो पहले आप रिकॉर्ड देखो। रिकॉर्ड आपको कहाँ मिलेगा? हॉस्पिटल में और BMC में, ये होगा। और अगर वो भी नहीं होता है आपके पास तो फिर आप पासपोर्ट के लिए आगे बढ़ो, पासपोर्ट बना के लो। ये 2 डॉक्यूमेंट। और तीसरी बात जो मैं बोलना चाहूँगा वो ये है कि अभी हमारे डॉक्यूमेंट्स है जैसे भी है, जो भी है, हम जितना सही कर सकते कोशिश करो। बाकी हमारे बच्चों पर हम फोकस करो। बच्चे जो अभी हमारे न्यू बॉर्न हो रहे, न्यू बच्चे अभी जो आने वाले या आएंगे या अभी है, एटलीस्ट उनके डॉक्यूमेंट तो सही करके लो। अभी हम क्या करते हैं, जब अभी हमारा बच्चा पैदा होता है ना, तो पहले हम माँ बाप के डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान नहीं देते। माता पिता जो होते हैं ना, हम उनके डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान नहीं देते। हमारे आधार कार्ड पे नाम कुछ और है, बाप के आधार कार्ड पे नाम कुछ और है। बच्चा पैदा हुआ हॉस्पिटल में, हमने माँ बाप का आधार कार्ड सबमिट किया, वही नाम आ गया। बाद में हमको प्रॉब्लम, कितने धक्के खाने पड़ते। तो सबसे पहला क्या करो, जब ये बच्चा होने वाला है उससे पहले हमको क्या करना है, पहले आधार कार्ड को अपना सही करके लेना, मम्मी का भी पप्पा का भी। ये आधार कार्ड सही हुआ, उसके बाद हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में वो आधार कार्ड सबमिट करो। दूसरी चीज़ ये है कि जब बच्चे का बॉर्न होता है उसके बाद जब BMC में उसका नाम डाला जाता है, तो उसमें हमको ध्यान रखना है कि हम बच्चे का सबसे पहले तो नाम जो चूज करने वाले, जो नाम रखने वाले, वो नाम की प्रॉपर स्पेलिंग देखें। उसके बाद किसी मौलवी साहब से पहले उसकी मीनिंग समझे। मीनिंग भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो पहले हम मीनिंग को समझें, उसके बाद उसकी स्पेलिंग प्रॉपर चेक करें, और स्पेलिंग के साथ में प्रॉपर नाम डालें। और जब भी हम बच्चे का नाम रखें ना, तो सिर्फ फर्स्ट नेम दे, उसको एक ही नाम दे। जैसे फैज़ान है तो फैज़ान, अफीफ़ा है तो अफीफ़ा। अब फादर नेम आगे अफीफ़ा हुसैन चौधरी सर नेम के साथ। अभी हमारे यहाँ के टुंगरी साइड के सोशल वर्कर यहाँ मौजूद है, अब्दुल रज़ाक टुंगेकर साहब।
जो माशाल्लाह बैतूल नस्र के डायरेक्टर भी है, उनके हाथ से मैं इंशाल्लाह अल शिफा को पेश करने की रिक्वेस्ट करता हूँ। वो हमारे ज़हीर सर है जो इस वक्त पठानवाड़ी में रहते हैं और उनकी भी मुख्तलिफ जगह पे क्लासेस चलती है, तो उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है हमारे को यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, जो आज हम लोग इतना अच्छे से ये काम को कर रहे हैं। एक मैं बोलूँगा कि मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा इसलिए करता हूँ कि ये इतना बड़ा काम यहाँ पे हो रहा है और इन्होंने माशाल्लाह हमारे को शुरू से ही बहुत सपोर्ट किया है। आई रियली अप्रिशिएट हिम एंड रियली थैंक्स हिम कि उन्होंने बहुत ही अपने एकेडमी की बहुत ही एक्सपर्ट टीचर है माशाल्लाह, रुखसार टीचर जो मुमरा से आती है बेचारी और बराबर रेगुलरली आती है, उनको भी मैं बुलाऊंगा इधर, वो भी इधर आए और अपने हाथों से बच्चों को ये सर्टिफिकेट दे कीजिए। उनका बहुत बड़ा रोल रहता है, बेचारे बहुत परेशानी में, उनके वालिदा बीमार है, फिर भी वो बेचारे इतना बड़ा दिल रख करके इस प्रोग्राम में आए, बच्चों को प्रैक्टिस कराए, उनके वालिदा के लिए भी दुआ करिए। और ज़हीर सर आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये माशाल्लाह हम लोग की इतनी हैसियत नहीं है कि हम लोग इतना एफर्ट कर सके फीस वगैरह, लेकिन फिर भी इन लोग करते हैं, एक सोशल माइंड लेकर के चल रहे और इतना अच्छा सिखाते हैं बच्चों को माशाल्लाह। आई रियली थैंक्स, जज़ाकल्लाह। अभी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले हफ्ते में इन्होंने किक बॉक्सिंग में नेशनल लेवल पे जीत के आए माशाल्लाह, और इनके लिए हम लोगों ने पिछला प्रोग्राम रखा था अभी 1 महीना पहले और अल्लाह ने वापस मौका दिया इनको। ये आप एक पेशकश है चना भट्ट और आयशा भट्ट, ये माशाल्लाह ये आज राशन बांटने का जो मौका दिया अल्लाह ने, इनके ज़रिए अल्लाह ने इनको बनाया है। जावेद बरमारे साहब प्लीज आइए सर, और ये इसको देंगे जुबेरिया मुश्ताक। टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा, रुखसार मैडम आप भी अपने हाथों से एक पेश करिए इसको। अली आइए जरा सर प्लीज। आपको आए माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, बहुत एक्टिव सोशल वर्कर है। और ये इनको देंगे मुशर्रफ खान। इनके जो है ना अपग्रेडेड सर्टिफिकेट्स भी हम लोग हमेशा बांटते रहते हैं, हर 6 महीने में 3 महीने में जैसे जैसे इनके एग्जाम होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सेलिब्रिटीज़ लोग आते हैं और उनके अपने हाथों से उनको दिया जाता है। वो इसलिए करते हैं हम लोग ताकि बच्चे लोगों को भी हिम्मत बढ़े और दूसरे जो हमारे है मतलब मोहल्ले के लोग, आसपास के लोग, उनको भी मतलब इसका एक वो हो कि भाई हाँ नहीं ऐसा होना चाहिए। तो ये हम लोग का कंटिन्यू चलते रहता है, हर 3-4 महीने में ये प्रोग्राम रखते हैं यहाँ पे माशाल्लाह। और इससे काफ़ी लोग सीख के निकले, मैं समझता हूँ लगभग 150 के ऊपर अभी तक है, उससे भी ज़्यादा ही होंगे बच्चे माशाल्लाह, सब अच्छे से सर्टिफाइड होकर निकले यहाँ से। तो इसी सिलसिले में अभी हम लोग उनको बुला रहे हैं यहाँ पे, एक उनका भी एक 10 मिनट का इंशाल्लाह डेमो शो रहेगा यहाँ पे। आ गई मैं। सिलसिला तो खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी राशन का हम लोग काम शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। जिन लोगों के टोकन है वो अपनी जगह पे